राम राम भाई आप सभी को। आज हम आपको दिखाते हैं कि जंगल में किस प्रकार से मंगल करने हम आए हैं। तो अब देखना कि कैसी व्यवस्था है, कौन सी जगह हम आए हैं, तो वो आप देखना। पहली बात तो ये देख लो, इतने घोर जंगल में ये कूलर और ये साउंड और लाइट की व्यवस्था है, तो बहुत घोर घना घनघोर जंगल है, यहाँ इतनी व्यवस्था है। तो हम क्या करने आए वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ हम बनाएंगे बढ़िया दाल टिक्कर, वो आप देखना किस प्रकार से पकाएंगे, बिल्कुल एकदम साधारण देसी तरीके से पकाएंगे। सभी हम काम में लगे हुए हैं, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। और कितने स्वादिष्ट भोजन बना था, इतना स्वादिष्ट बना था जिसकी कोई हद नहीं। मैं तो आपसे भी कहना चाहूँगा कि भाई जब भी आपको समय मिले तो आपको आ जाना चाहिए, बाहर घूमने के लिए निकल जाना चाहिए। अब मैं यहाँ की मैं आपको बताऊँगा कि भाई ये है महाराज जी, और यहाँ क्या व्यवस्था है वो मैं आपको बताऊंगा। चलम लगा रहे महाराज जी, ये महाराज जी के लिए लगा हुआ है कूलर। इतने बियाबान जंगल में भी कूलर है। अंदर है देवी माँ का मंदिर, तो आप देखना देवी माँ के आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ की गुफाओं के अंदर जाते हैं, अंदर भी गुफा में भी लाइट की व्यवस्था है, बिल्कुल आपको वहाँ तक ले जाऊंगा मंदिर तक, और आपको देवी माँ के दर्शन कराऊंगा। पहले तो आप देवी माँ के दर्शन करें सभी। ये है देवी माँ का मंदिर। यहाँ सफ़ेद चूहे भी मिलते हैं, सफ़ेद चूहे भी यहाँ आते हैं, तो हमने भी उन सफ़ेद चूहों को देखा। तो अच्छी व्यवस्था है, अच्छी महिमा है देवी माँ की। यह है देवी मैया का मंदिर। यहाँ आते हैं श्रद्धालु, दर्शन करने के लिए आते हैं, और खूब भीड़ भाड़ यहाँ रहती है, दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं। तो ये कौन सी जगह है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बाबा ने अपना स्टोर कर रखा है। यहाँ आटे के पीपा है और ये ढोल है। यहाँ जागरण भी होता है, जागरण का सामान भी बाहर लगा हुआ है, माइक है, साउंड है, और लाइट की व्यवस्था है, इन्वर्टर भी है, सारी व्यवस्था है। ये ढोलक है, ये सारी व्यवस्था है। देखो आगे मिक्सी रखी है, पूरा सामान बाबा के पास है, एकदम भंडार है बाबा के पास। ये है बाबा की लाइट, वो तार जो लगे हुए हैं, और ये देखो श्रद्धालु बाबा के पास आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस प्रकार से हम व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ बनाएंगे हम अपना खाना। खाने में हमने रखा है मेनू दाल और टिक्कर। ये लगे हुए व्यवस्था में, ये है हमारे भाई हैं बड़े जनक, तो ये व्यवस्था में लगे हुए हैं। ये उसके बाद ये है गजराज, गज्जू और ये कल्ला। अब देख लो जंगल से बीन करके लेके आ रहे हैं लकड़ियाँ, जैसे कि अपन 50-60 साल पहले लाके रोटी बना देते जंगल से लकड़ी लाके, वो हम देखो लकड़ियाँ लाए हैं। ये दोनों लकड़ियाँ ले आए हैं जंगल से, ढूंढ के बीन के लकड़ी लाए हैं। इनको वहाँ लकड़ी ले जाएंगे, ये ले आए हैं लकड़ियाँ। उसके बाद आगे अपन क्या करेंगे वो भी आपको पूरा वीडियो देखना, आपको मज़ा आएगा। बहुत शानदार भोजन, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। ये ले आए, ये काट रहे अपन सब्जी की पूरी व्यवस्था। ये भोले, ये रेख सिंह, और उधर बैठे हैं वो झंडा वाले चरण जी। इधर मैं काट रहा हूँ ये प्याज मिर्ची। इधर ये जीतू है जो आटा लगाएगा। और आटे में हम कौन कौन सी चीज़ें डाल रहे हैं देखो, ये रखी है सूजी, सौंफ, ये दोनों चीज़ें रखी हैं, और बेसन, ये चीज़ रखी है। इनको हम आटे में डालने वाले हैं। फिर उनके बाद आटा गूँधेंगे, और ये ले आए आटे के लिए आटा गूँधने के लिए पानी। अब व्यवस्था ये चल रहा है देखो, देसी तरीक़ा से सिलबटने पे एकदम प्याज मिर्ची और अदरक लहसुन उनका पेस्ट बनाएंगे, बढ़िया तरीक़ा से एक नंबर पेस्ट बनाएंगे। मिक्सी से नहीं पीस रहे हम, बिल्कुल चकला पे पीस रहे हैं, जो पहले पत्थर पे घिसते थे, इसी प्रकार से हम बना रहे हैं। बहुत ही अलग ही स्वाद रहता है। आप कभी खाना चटनी ही खा लेना पीस के, हरी चटनी खा लेना पीस के, आपको मजा आ जाएगी। तो ये लगा दिया है हमने चूल्हा, और चूल्हा जला रहे हैं महाराज सिंह, ये भी अपने भाई है। तो यहाँ रख दिया हमने दाल उबलने के लिए, लकड़ी लगा दी है चूल्हे में, ईंटों का बनाया है चूल्हा। ये मसाले की चल रही है रगड़ाई, तो ठीक ढंग से रगड़ाई करेंगे जब जाके अच्छी हमारे भोजन की व्यवस्था बनेगी, और अच्छा स्वादिष्ट भोजन आएगा। जितना समय हम लगाएंगे जितना अच्छा ही भोजन पकेगा, और अपने हाथों से बनाएंगे उतना ही भोजन हमें अच्छा लगेगा। हम 8-10-15 लोग आए हैं, तो बहुत अच्छे तरीक़े से बनाएंगे, प्रेम से भोजन बनाएंगे। ये चूल्हे में लकड़ी लगाती है, और ये लकड़ी जलाती है। ये तवा रख दिया भाई, तवा हो रहा है गर्म। तो अब आपको हम बताएंगे कि भाई तवा गर्म हो रहा है, लकड़ी लगा दी है, और ये छिल रहे प्याज और लहसुन, प्याज कट रहे हैं, लहसुन छिल रहे हैं। ये वहाँ जाएंगे, अपन के दाल के काम में आएंगे। अब आगे आपको बता देते हैं कि भाई कौन कौन सी व्यवस्थाएँ बनेंगी। यहाँ हो रहे हैं बर्तन साफ़, इसमें बनेगी हमारी दाल। पानी भी बाबा का ऊपर से आ रहा है, पानी जो ये कोई बोर नहीं है, यहाँ प्राकृतिक पानी जो पहाड़ में से आ रहा है। बाबा के यहाँ नल लगा हुआ है। ये आ गया हमारा दाल के लिए घी डाल दिया है, और उसी के लिए हमने उसी में डाल दिया हमने तेल घी दोनों को कर दिया हमने मिक्स। तेल घी ज़्यादा मात्रा में लिया है, तेल लिया है कम। ये डल गया हमारा छोंक जीरे का। उसके बाद प्याज और लहसुन भी इसमें आएंगे, मिर्ची भी आएंगी थोड़ी सी, इनको हमने डाल दिया इसमें। और ग्रेवी हमने बनाई है, ग्रेवी डलेगी। आप देखना बहुत स्पाइसी खाना बना, बहुत शानदार खाना बनाए आप देखना। ये आ गया फिर मसाला, ग्रेवी बनेगी इसकी भाई। इसमें प्याज लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट है। अब आप देखना किस प्रकार से इसको हम पकाएंगे, अच्छा पकाएंगे, बहुत शानदार चूल्हे की आंच से पका रहे खाना, एकदम सुंदर और स्वादिष्ट खाना। ये देख लो, आपको नज़र आना लग जाएगा अभी से ही, आपको मसाले से ही आपको
बहुत शानदार का पता चल जाएगा, भोजन बहुत शानदार। ये आ गया मसाला, इसमें मिर्ची, धनिया, हल्दी और जो भी मसाले थे अपने वो मिला दिए हमने। इनको भी हमने पीसा था पत्थर पे पीस के, जब ये मसाले मिलाए हमने तो अब मसाला पकाएंगे। ये आप देख रहे हैं मसाला पकता हुआ, इसमें काजू भी आपको दिख रहे हैं, काजू डाले हैं। ये महाराज सिंह भाई है जो लग रहे हैं मसाले को पकाने के लिए। इसमें आपको काजू है, उसका पेस्ट है, सब है। ये दाल जो पहले उबाल के रख ले, अब इस दाल को डाल दिया है हमने। अब आप देखना इतनी दाल बना रहे हैं क्योंकि ये बाबा का स्थान है, यहाँ आते रहते हैं श्रद्धालु, तो कोई भी 2, 5, 10 आदमी एक्स्ट्रा आ जाए तो उनके लिए हमने भोजन बनाया है, आके वो खा सकते हैं। इस प्रकार से हमारी हो गई है दाल रेडी। और अब बनाएंगे हम टिक्कर, तो वो आप देख रहे हैं किस प्रकार से बनाते हैं। ये चल रहा है आटा लगाने का काम, इसमें डल रहा है घी, देसी घी है एकदम भैंस का, घर से लेके आए हैं भाई। ये घी डल गया इसमें, और बेसन डल गया, सूजी डल गई, अजवाइन डल गई, यारा नमक भी डाल रहा है। अब इस घी को मिलाएंगे। और ये है जनार्दन गोलू जो लग रहा है आटे को गूंथने के लिए, आटा गूंथ रहा है जनार्दन। ये बाबा जी की चल रही है सेवा, रेख सिंह भाई है जो पैर दबा रहा है बाबा जी के, सेवा चल रही है बाबा की। बाबा नागा साधु है, नागा साधु है बाबा। इस जगह का नाम है अनारखो। अब देखना टिक्करों की बनावटी, ये लगे हुए टिक्कर बना रहे हैं भाई बनाने में, और ये बेल रहे हैं टिक्करों को इस प्रकार से। पांचों के पांचों लगे हैं, भोले, कल्ला, गज्जू, भगत सिंह और महाराज सिंह और एक सिंह, ये सब लगे हुए हैं। और स्वादिष्ट टिक्कर सेकेंगे, देखना। अब ये टिक्कर जाएगा हमारा चूल्हे पे, पहले तवे पे सेक गया, उसके बाद आंच पे हो रही है अंगारों पे इनकी सिकाई, टिक्करों की सिकाई। और देख लो पसीना भी आ रहा है, टिक्करों की भी सिकाई हो रही है, बदन की भी सिकाई हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं। ये जीतू है, ये टिक्कर सेक गया, अब जाएगा कल्ला के हाथों में। और कल्ला इसकी पहले करेगा सफाई कपड़े से इसकी सफाई करके उसके बाद लगाएगा इसमें घी लगाने के बाद फिर जाएगा ये खाने के लिए। ये देखो सफाई चल रही है बिल्कुल एकदम कपड़े से, साफ कपड़े से इसकी सफाई। और इधर चल रहा है देखो, पहले तवे पे टिक्कर, उसके बाद फिर आंच पे टिक्कर, कोयले पे सेक रहा, उसके बाद जा रहा है कल्ला के हाथों में घी लगाने के लिए। घी लगने के बाद टिक्कर कैसे दिखता है वो आप देखना। इसी प्रकार से टिक्कर हमारा हो रहा है, घी लगने के बाद में ऐसा टिक्कर दिख रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट टिक्करों की हो रही है सिकाई। ये पूरे थाल में रखा हुआ आटा, इतना भोजन बनाया हमने कि 10 आदमी भी एक्स्ट्रा के खा सकते हैं। यहाँ टिक्करों की वेल रहे हैं। अब देखना ये चल रहा है घी, बड़ी चम्मच से घी चल रहा है टिक्कर में। देखो इस प्रकार से घी लगाते हैं। घी लगाने के बाद टिक्कर का बदल जाता है कलर, बिल्कुल एकदम। आटे में भी घी डाला है, टिक्करों में भी घी लगा रहे हैं, और इनको पैक करके रख रहे हैं बड़े टिफिन में। इस प्रकार से भोजन तैयार। थालियों में देखो आप, बूरा, चटनी, नींबू, टिक्कर, दाल, बहुत ही स्वादिष्ट खाना, शानदार मज़ेदार खाना। वास्तव में मज़े आ गए। ये सभी खा रहे बैठ के, और सब ने दबा के टिक्कर और दाल भाई ये खाए हैं। मैं तो आपसे कहना चाहूँगा आप भी समय मिलते निकल जाया करो खाने के लिए। ये भोजन की आप थाली देख लो, टिक्कर, दाल, नींबू, चटनी, बूरा और पानी की व्यवस्था, ये लगे हुए सेवा में। अब इनके बाद खाएंगे ये, और जनार्दन तो खा ही रहा है। और आप सभी के लिए राम राम।